नहीं, डेड बॉडी उसने अगर सही बताया है तो लगभग 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते में तो मिल जाएगी, लेकिन अभी नहीं ऐसा भी हो सकता है गुमराह कर रहा हो आप लोगों को, एकदम गुमराह कर रहा है। जा दिया वीडियो फुटेज हम लोगों को मिली है, जो वॉल्वो वगैरह उनके जाने की फुटेज जगह मिल रही। यहाँ के जो गांव के लोगों ने कि और कई लाशें मिली, लेकिन ये जो 2 लाश है रामचरित्र और किस्मती की, ये 1 हफ्ता होगा, इसका पता नहीं लग पा रहा है। तो इसमें तो हमें ये भी लगता है ना कि कहीं वो आप लोग गुमराह कर रहा हो इस तरह से, तो थोड़ा इससे उनको जैसे क्रॉस चेक किया हम लोगों ने, जैसे हर तरह से सभी डिटेल्स और सारी चीज़ों से अलग अलग भी पूछा, अलग अलग समय में अलग अलग मंजिल पकड़े गए। तो चीज़ें तो यही आई कि पानी में ही हमने डाला, और हो सकता है कि कहीं दबी हो बॉडी, उसके लिए लगातार अभी कोशिश चल रही है। और जो बाकी वो भी इस बात को जो CID आपके डॉग होते हैं, इनकी तरह देखिए कि ये भी कुछ आपको तमाम चीज़ बताएंगे। और ये बहुत दुखद घटना है कि देखिए 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में अगर उनकी मिट्टी बरामद नहीं हो पा रही है। माननीय बहन जी ने इस बात को संज्ञान में लिया है, और माननीय बहन जी का रात में ही फ़ोन आया हुआ, सुबह आपके यहाँ आया हूँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और इसको गंभीरता से लीजिए। ये जरूर निश्चित है कहीं न कहीं से दबाव में कुछ हो रहा है, जो लोगों का कहना है यहाँ के लोगों का, क्योंकि नहीं इसमें श्रीमान जी 1 हफ्ता हो गया और दूसरी डेड बॉडी मिल जा रही है, स्थान वो बता रहा है, इसके बाद भी ये नाकामयाबी जो दिखाई पड़ रही है। 6 दिन हो गए, माँ बाप जो लापता थे नहीं मिले हैं उनकी मिट्टी, और BSP की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष भी आ चुके हैं और काफ़ी काफिला उनके साथ है, और प्रशासन भी पहले से मौजूद है। हम आपको दिखा दें, काफ़ी तादाद में फोर्स के साथ, और आपको दिखा दें कैमरे के जरिए से प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं BSP की तरफ से, और देख सकते हैं कैमरे के साथ फोर्स के साथ। और उनके घर की तरफ अग्रसर होते हुए, और काफ़ी फोर्सेस काफ़िले के साथ और फोर्स लगी हुई है। और आप देख सकते हैं ये पीड़ित का घर है, और काफ़ी फोर्स यहाँ पर मौजूद है। आपको दिखा दें, फोर्स पहले से मौजूद है, और पीड़ित परिवार जो 6 दिन से रोब लग रही है, उनकी वेदनाओं को समझने के लिए देख सकते हैं। और पूरी कर रहे हैं, तो गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं, डेड बॉडी उसने अगर सही बताया है तो लगभग 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते में तो मिल जाएगी, लेकिन अभी नहीं ऐसा भी हो सकता है गुमराह कर रहा हो आप लोगों को, एकदम गुमराह कर रहा है। जा दिया वीडियो फुटेज हम लोगों को मिली है, जो वॉल्वो वगैरह उनके जाने की फुटेज जगह मिल रही। यहाँ के जो गांव के लोगों ने कि और कई लाशें मिली, लेकिन ये जो 2 लाश है रामचरित्र और किस्मती की, ये 1 हफ्ता होगा, इसका पता नहीं लग पा रहा है। तो इसमें तो हमें ये भी लगता है ना कि कहीं वो आप लोग गुमराह कर रहा हो इस तरह से, तो थोड़ा इससे उनको जैसे क्रॉस चेक किया हम लोगों ने, जैसे हर तरह से सभी डिटेल्स और सारी चीज़ों से अलग अलग भी पूछा, अलग अलग समय में अलग अलग मंजिल पकड़े गए। तो चीज़ें तो यही आई कि पानी में ही हमने डाला, और हो सकता है कि कहीं दबी हो बॉडी, उसके लिए लगातार अभी कोशिश चल रही है। और जो बाकी वो भी इस बात को जो CID आपके डॉग होते हैं, इनकी तरह देखिए कि ये भी कुछ आपको तमाम चीज़ बताएंगे। और ये बहुत दुखद घटना है कि देखिए 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में अगर उनकी मिट्टी बरामद नहीं हो पा रही है। माननीय बहन जी ने इस बात को संज्ञान में लिया है, और माननीय बहन जी का रात में ही फ़ोन आया हुआ, सुबह आपके यहाँ आया हूँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए,
और इसको गंभीरता से लीजिए। ये जरूर निश्चित है कहीं न कहीं से दबाव में कुछ हो रहा है, जो लोगों का कहना है यहाँ के लोगों का, क्योंकि नहीं इसमें श्रीमान जी 1 हफ्ता हो गया और दूसरी डेड बॉडी मिल जा रही है, स्थान वो बता रहा है, इसके बाद भी ये नाकामयाबी जो दिखाई पड़ रही है। पानी रुकवाया जा सकता है, वो बीच बीच में हम लोगों ने रुकवाया है, जैसे इधर एक नहर में शिफ्ट करके करवा रहे हैं। उससे क्या होगा ना, मिट्टी में होगा तभी पता लग जाएगा, पानी सूखेगा तभी पता लग सकता है, अगर दबा भी होगा तो निकल जाएगा। तो इस पॉइंट पर भी काम होगा। देखिए कैसे भी उनकी मिट्टी बरामद होनी चाहिए, अगर वो बरामद नहीं हो पा रही है तो उसमें जो उन लोगों का मकसद है, जैसे आदमी ये होता ना, जैसे जो तार जो लगाया जाता है वो खाली झटके का तार होता है, और इतने ये लोग हैं कि बताओ वो पूरी पावर का तार लगा दिए, फिर रातों रात जाली लगा दिए ताकि उसका साथ चला मिल सके। तो इसमें तो काफी कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसमें देखिए इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और बड़ी दुखद बात यह है कि ये पति पत्नी दोनों लोग इस दुनिया में नहीं हैं और उनके 6 बेटियां हैं। मेरी तो सरकार से भी ये मांग है कि जो इनकी बेटियां, अभी 2 बेटियों की शादी भी नहीं हुई है सर, जो लोगों का जानकारी में है, 4 बेटियों की शादी हुई है, तो इनके तो लिए कोई सहारा नहीं बचा है। और इसमें हमारे मीडिया बंधु भी हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से ये सरकार से भी ये मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अभी तक तो सरकार का कोई बंदा इधर ध्यान नहीं दिया, न देखा है, मुझे जो जानकारी हो रही है, और इसमें सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और बाकी तो ये सीओ साहब बैठे हैं, लोग लगे हैं, इसको मैं ये कह रहा हूँ सख्ती से कदम उठा के उनकी मिट्टी बरामद की जाए, उसका पोस्टमार्टम हो तभी सही तथ्य की जानकारी मिल पाएगी। और शासन को भी चाहिए कि ये जो 2 बेटियां शादी जिनकी नहीं हुई है, इनकी शादी के लिए व्यवस्था कराएं और इनकी नौकरी दी जाए इनको, जो इनकी 6 बेटियां हैं, और इनके लिए ऐसी मदद होनी। इनका तो कोई सहारा नहीं बचा है भाई ना, कैसे जिंदगी इनकी कटेगी आगे की, शादी ब्याह कैसे होगी, फिर इनका परिवार कैसे चलेगा, वही सहारा थी। क्योंकि खेती किसानी करके ये मजदूर के किस्म के लोग हैं, तो इनका कैसे मदद हो पाएगी। मैं तो देख रहा हूँ कि सरकार की निगाह में गरीबों के लिए कोई मतलब नहीं है, नहीं तो अब तक तो सरकार को खुद ही संज्ञान में लेना चाहिए। जी सर, मतलब गूंग भी है, वो बोल भी नहीं पाती है बिटिया जी। बताइए कितनी दुखद घटना है। इसमें तो अब तक सरकार को दूसरे समाज की बात होती तब तक बुलडोजर चला आता, बुलडोजर चलाता, लेकिन इस पे कोई ध्यान मांग भी कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनका बुलडोजर कब चलेगा, और दूसरी बात इस पीड़ित परिवार को जो है इनको न्याय कैसे कब तक मिलेगा। 1 हफ्ता बीत गया है और इन परिवार के लिए कम से कम 50-50 लाख की इन बेटियों को जो है धनराशि देनी चाहिए, ताकि इनका जीविकोपार्जन आगे चल सके, और इनके लिए नौकरी देनी चाहिए सरकारी। नहीं तो आगे इनके तो माँ बाप भी नहीं जो मजदूरी करके खिलाते थे इनको, जो इनके सहारा थे, कोई नहीं। इसके लिए तो इनको पूरे सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और हम प्रशासन के लोगों से ये मांग करेंगे कि ये लोग तत्काल इनकी जो है मिट्टी बरामद कराएं और जो भी है इनको न्याय मिले। प्रशासन सर ढीले इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, वही बात तो ये सीओ साहब बैठे से बात हो रही है, ये कार्रवाई करेंगे, इसको देखेंगे, नहीं तो आगे बात होगी। माननीय बहन जी ने इस बात को संज्ञान में अगर लिया है, माननीय बहन जी ने अगर इस बात को संज्ञान में लिया है, तो मैं प्रतिनिधि रूप में बहन जी के भेजे हुए आया हूँ। मेरे साथ माननीय राज्यसभा सांसद घनश्याम चंद्र खरवार साहब हैं, हमारे रामचंद्र गौतम साहब है, यहाँ पूरी टीम है। और मैं लगातार जब से घटना हुई है, अभी हमारे कुछ साथी लोगों ने फोन किया था, तो मैंने उनको कहा भी कि लगातार मेरी बात हो रही है, अधिकारियों से भी बात हो रही है, और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं हमारे, चाहे विधानसभा कमेटी के, पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग रहे, चाहे जिले के, सारे लोग मेहनत करके यहाँ लगे हैं और FIR हुई है और उनकी गिरफ्तारी हुई। वही मैं सीओ साहब से ये कह रहा हूँ कि इसकी जो है और कठिन पूछताछ करके इसकी सही जानकारी ली जाए, और सरकार को भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए पूरी तरह से। बाकी बहुजन समाज पार्टी, मान्य बहन जी, हम लोग पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं। बाकी तो इस तरह घटनाएं अभी हमने देखा कि रायबरेली में एक पासी समाज के बेटे की हत्या कर दी गई, अभी फैजाबाद में 14 साल की बच्ची को रेप करके हत्या कर दिया गया। यहाँ ये हमारे पति पत्नी दोनों खेत में काम करते थे, हत्या हो गई। इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो गरीब तबका है, इनकी जान तो बिल्कुल आसान हो गई है कि जिस तरीके लोग कर रहे हैं, इस पर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। गोरखपुर सर निषाद कुछ दिन हाँ, मारी गई, घर जला दिया। अभी एक और चल रहा है, अभी देखा हमने कि वहाँ पर प्रयागराज नंग वस्त्र करके, अभी कुशीनगर में नंग वस्त्र करके दौड़ाया गया औरतों को, बड़ा जघन्य हो रहा है। ये तो जंगल राज का जंगल राज चल रहा है। सब मिले हैं सर, प्रशासन सब उसी में। चलिए, अब हम लोग आए हैं, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, संज्ञान लेंगे लोग, करेंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे, देखेंगे। देखिए इस पे बात करिए आप, क्योंकि न्याय तो देना पड़ेगा, उसके लिए जो भी जैसे हो सके,
चाहे उसमें नहर बंद करानी पड़े, जो भी हो उसको कराइए पूरा। नहीं सर, अलग से फिर करना पड़ेगा, होगा। कितने दिन लगे?